तुम सोचते हो कि तुम अंधकार को समझते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ दर्द, धोखा या अकेलापन तुम्हें इतना कठोर बना देगा कि तुम वो बन सको जिसे दुनिया साइको कहती है। शायद तुम्हें लगता है कि एक दिन तुम भी उस लेवल पर पहुंच सकते हो जहां तुम्हें न गिल्ट होगा, न सिंपैथी, न ही किसी रिग्रेट की परछाई। लेकिन सच्चाई बहुत ज्यादा नंगी, ज्यादा बेरहम है। तुम साइकोपैथ नहीं बन सकते, न सपनों में, न रिवेंज फैंटेसीज में, और न ही इमोशनलेस बनने की एक्टिंग से। साइकोपैथी कोई मूड या फेज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, एक ऐसा अंतहीन खालीपन जिसमें न एम्पैथी होती है न कॉन्शियंस, बस एक कैलकुलेटेड हंगर, पावर पाने की, कंट्रोल करने की और दूसरों की वीकनेस को गेम की तरह खेलने की। आम लोग साइकोपैथी की फैंटेसी के साथ खेलते हैं, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, टेड बंडी जैसे सीरियल किलर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं काश मैं भी इतना कोल्ड और रूथलेस होता। लेकिन एक्टिंग ब्रूटल और सच में अंदर से खून ठंडा होना दो अलग अलग चीजें हैं। एक असली साइकोपैथ इमोशंस को एक्ट करता है, महसूस नहीं करता। जहां तुम सफेद झूठ से बचते हो, वहां वो सच को पूरी तरह मैनिपुलेट करता है। चार्म के पीछे कैलकुलेशन होती है और हर कनेक्शन बस एक स्टेप होता है डोमिनेशन के रास्ते में। सोचो, टेड बंडी को स्मार्ट, हैंडसम, एजुकेटेड, वो महिलाओं की मदद मांगता था, टूटे हाथ का ड्रामा करता, और जैसे ही उन्हें जाल में फंसाता, अंत बिल्कुल सिनेमैटिक हॉरर जैसा होता। तुम सोच भी नहीं सकते उस लेवल की क्रूअल्टी जहां कोई इंसान इतने शांत तरीके से इंसानों को टॉर्चर और खत्म करे और फिर कोर्ट में स्माइल करे। तुम सोचते हो मैं भी रूथलेस हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियंस तुम्हारी चेन है। तुम किसी को हर्ट करते हो तो गिल्ट तुम्हारे दिमाग में गूंजता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उन्हें बुरा लगा होगा? मैं अच्छा इंसान हूं ना? रियल साइकोपैथ को ये वॉइसेस नहीं सुनाई देती। जहां तुम्हारे अंदर रिग्रेट होता है, वहां उसके अंदर साइलेंस होता है। तुम अपने किसी झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, मुझे मजबूरी थी, मैं खुद हर्ट था। लेकिन एक साइकोपैथ जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं समझता, क्योंकि वो कभी गलत फील ही नहीं करता। सीरियल किलर्स की दुनिया में ये साइकोपैथी एक्सट्रीम फॉर्म में दिखती है। जॉन वेन गेसी एक क्लाउन बनकर बच्चों को एंटरटेन करता था और फिर उन्हें टॉर्चर करके अपने बेसमेंट में दफना देता था। जेफरी डामर शांत और भोला दिखता था, लेकिन अंदर से एक क्रीचर था जो इंसानों को डिसेक्ट करता था, न किसी इमोशन के साथ, न किसी पछतावे के साथ। रिचर्ड रमीरेस कहता है, मैं बस यह महसूस करना चाहता था कि यह कैसा था। और एलिन वोर्नॉस बोलती है, मैं कुछ नहीं महसूस किया। अब सोचो, क्या तुम्हारे अंदर ऐसी कोल्डनेस कभी आ सकती है? क्या तुम किसी को ऐसे हर्ट करके नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो? रिलेशनशिप में साइको प्ले भी इसी फॉर्मूला का पार्ट है। हो सकता है तुम्हारा एक्स मैनिपुलेटिव हो, टॉक्सिक हो, कंट्रोलिंग रहा हो, बट उसने कभी ना कभी रिग्रेट, गिल्ट या ब्रेकडाउन फील किया होगा। एक साइकोपैथ इमोशन को वेपन बनाता है। पहले वो तुम्हें लव बॉम्ब करता है, यू आर अमेजिंग, यू आर डिफरेंट। फिर धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को डिसमेंटल करता है। गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, उसके लव का कोई डेप्थ नहीं होता, बस यूटिलिटी होती है। और तुम उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, जिससे खेल और लंबा खींचता है। सोसाइटी खुद ऐसी बनी है कि वो इन ट्रेन्ड मॉन्स्टर्स को रिवॉर्ड करती है। जितने साइकोपैथ्स तुम्हें जेल में मिलेंगे, उससे कहीं ज्यादा टॉप पॉलिटिकल पोजीशंस, बोर्ड रूम्स, टीवी स्क्रीन्स और यहां तक कि रिलीजियस कल्ट्स में भी पाओगे। क्यों? क्योंकि ये लोग डरते नहीं, इमोशनल नहीं होते और डिसीजन मेकिंग में रूथलेस होते हैं। और सिस्टम इसी रूथलेसनेस को स्ट्रेंथ समझ लेता है। तुम्हें शायद लगता होगा कि हर किसी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन यहां हार्श रियलिटी है। ट्रू साइकोपैथ्स आर अनचेंजेबल। वो थेरेपी में भी मैनिपुलेट करते हैं,
थेरेपिस्ट को भी गेम की तरह ट्रीट करते हैं और एंड में और ज्यादा डेंजरस बनकर बाहर आते हैं। साइकोपैथी एक ब्लैक होल है, जितना पास जाओगे उतना ही खींचते जाओगे। तुम सोचते हो कि अगर मैं हृदयहीन हो जाऊं तो कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह ताकत नहीं है, यह गंदगी है। रियल साइकोपैथ्स कुछ खोते नहीं, क्योंकि उनके पास महसूस करने की एबिलिटी ही नहीं होती। तुम अगर उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ एक ब्रोकन वर्जन बनोगे, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इमोशंस, पर गिल्ट के डर से बंधे हुए। ये वो गेम है जिसमें अगर तुम खेलने की सोचते हो तो इवेंचुअली तुम टूटे हुए प्यादे ही निकलते हो। असल में साइकोपैथी सुपर पावर नहीं, वो एक गहरी बीमारी है, एक ऐसा शून्य जो इंसानियत को निगल जाता है। वो इंसान जो हर मुस्कान में मास्क पहनता है, हर आई लव यू में कब्र खोदता है और हर सॉरी को एक तीर की तरह चलाता है। वो किसी की दया का पार्ट नहीं, वो सिर्फ डर के लायक है। तुम उस अंधेरे को रोमांटिसाइज कर सकते हो, उसकी ताकत से चकाचौंध हो सकते हो, लेकिन वो आत्मा की बर्बादी है। सच ये है कि तुम कभी भी उसकी तरह नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी दर्द, मोहब्बत और पछतावे की राख बाकी है। यही तुम्हारी पहचान है और इसी में तुम्हारे इंसान होने की सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी है, अंधेरे के बीच चिंगारी की तरह। लेकिन आखिर में एक बात रह जाती है कि तुमने इस वीडियो पर क्यों क्लिक किया। इसका जवाब तुम खुद ही जानो।